जब से दुनिया बनी है, इंसान आसमान में तारों को देखता रहा है, उनके मूवमेंट में मतलब ढूंढता रहा है। तारों के साथ इसी लगाव ने ज्योतिष को जन्म दिया, एक ऐसा सिस्टम जो आसमानी दुनिया को हमारी जिंदगी से जोड़ता है। हर जगह, हर जमाने में लोग अपनी जिंदगी, पर्सनालिटी और किस्मत के बारे में जानने के लिए ज्योतिष की तरफ मुड़ते रहे हैं। राजा महाराजाओं के दरबार से लेकर आम लोगों के घरों तक ज्योतिष ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारी जगह की एक झलक दिखाता है। जिंदगी का मकसद समझना, मुश्किलों से पार पाना और आगे क्या होगा ये जानना, ये सब इंसान की फितरत है। ज्योतिष ग्रहों की चाल और उनकी व्याख्या के अपने जटिल सिस्टम के साथ इन सवालों को समझने का एक तरीका देता है। ये एक ऐसी भाषा देता है जिससे लगता है जैसे ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है। वो छुपे हुए पैटर्न और कनेक्शन दिखाता है जो हमारी जिंदगी बनाते हैं। चाहे कोई ज्योतिष पर यकीन करे या न करे, लेकिन इंसानी इतिहास में इसकी मौजूदगी और हमारे ऊपर इसके असर को नकारा नहीं जा सकता। खुद से बड़े किसी ताकत से जुड़ने की चाहत, इस विशाल ब्रह्मांड में मतलब और मकसद ढूंढना, ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हमेशा से रही है और ज्योतिष इस खोज का एक जबरदस्त रास्ता देता है। वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विस्तृत ज्योतिष सिस्टम में से एक है। प्राचीन भारत में जन्मा वैदिक ज्योतिष अपना ज्ञान वेदों से लेता है, जो हिंदू धर्म और अध्यात्म का आधार है। ज्योतिष शब्द का मतलब ही है प्रकाश का विज्ञान, जो इस प्राचीन प्रथा के ज्ञान देने वाले स्वभाव पर जोर देता है। प्राचीन ऋषियों ने, जैसे अर्षि पराशर, अर्षि भृगु आदि ने अपने अनुभवों को सूत्रों में पिरोकर खगोलीय ज्ञान को वैदिक ज्योतिष के रूप में हजारों साल पहले इंसानों को दिया गया था। इन ज्ञानी ऋषियों को ब्रह्मांड और इंसानी मामलों पर उसके प्रभाव की गहरी समझ थी। उन्होंने अपनी इस समझ को वेदों में लिखा ताकि ये पवित्र ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। हजारों सालों से वैदिक ज्योतिष गुरुओं और शिष्यों के जरिए आगे बढ़ता रहा है, जिससे इसकी निरंतरता और शुद्धता बनी रही है। गुरुकुलों से लेकर ज्योतिषियों के घरों तक ज्योतिष के ज्ञान को संभाल कर रखा गया है और आगे बढ़ाया गया है, ताकि आज के जमाने में भी ये काम कर रहे। आज वैदिक ज्योतिष एक जीवंत परंपरा के रूप में फल फूल रहा है, उन सभी लोगों को मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो ब्रह्मांड में अपनी जगह समझना चाहते हैं। वैदिक ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का एक साधन नहीं है, यह खुद को समझने और आध्यात्मिक विकास का एक गहरा सिस्टम है। यह सिर्फ घटनाओं का अनुमान लगाने से आगे जाता है, हमारे कर्मों के पैटर्न, जिंदगी के सबक और आत्मा की यात्रा की गहरी समझ देता है। मूल रूप से वैदिक ज्योतिष सभी चीजों के आपसी संबंध को मानता है, व्यक्तिगत भाग्य और ब्रह्मांडीय योजना के बीच के संबंध पर जोर देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में वैदिक ज्योतिष करियर और रिश्तों से लेकर स्वास्थ्य और पैसों तक कई मामलों में मार्गदर्शन देता है। ग्रहों के प्रभावों को समझकर लोग सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, चुनौतियों का सामना ज्यादा जागरूकता से कर सकते हैं और जरूरी कामों के लिए शुभ समय का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष सांसारिक बातों से आगे बढ़कर हमारे आध्यात्मिक विकास में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये हमारी ताकत, कमजोरियों और कर्मों के सबक पर प्रकाश डालता है, हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैदिक ज्योतिष के नजरिए से चुनौतियों को सिर्फ बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में देखा जाता है। ये लोगों को अपने भाग्य को आकार देने, अपने कार्यों को अपनी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित करने और एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए सक्रिय भागीदार बनने का अधिकार देता है। वैदिक ज्योतिष एक जटिल और बारीक सिस्टम है जो खगोलीय यांत्रिकी और इंसानी मामलों पर उनके प्रभाव की गहरी समझ पर आधारित है। इसकी प्रैक्टिस के केंद्र में जन्म कुंडली होती है, जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का एक खगोलीय स्नैपशॉट है। ये जटिल नक्शा किसी के जीवन का ब्लूप्रिंट होता है, जो उनकी क्षमता, व्यक्तित्व, ताकत और चुनौतियों को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष 12 भावों का एक अनोखा सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिनमें से हर एक जीवन के एक खास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और 9 ग्रह, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु शामिल हैं।
हर ग्रह खास गुणों और प्रभावों से जुड़ा है और जन्म कुंडली में उसकी स्थिति व्यक्ति के जीवन पर उसके प्रभाव को दर्शाती है। इन ग्रहों के बीच का संबंध, भावों में उनकी स्थिति और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते ज्योतिषीय व्याख्याओं का आधार बनाते हैं। वैदिक ज्योतिषी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ग्रहों की अवधि, दशा, गोचर और योग ग्रहों के संयोजन का आकलन शामिल है। ये तरीके घटनाओं के समय, कर्म के प्रभाव और विकास और परिवर्तन की संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इन तत्वों के व्यापक विश्लेषण के जरिए वैदिक ज्योतिषी मार्गदर्शन और समर्थन दे सकते हैं, जिससे लोग जीवन की जटिलताओं से पार पा सकें और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। सेक्शन 5, परंपरा मिलती है आधुनिकता से। वैदिक ज्योतिष बनाम केपी और रामल। वैदिक ज्योतिष का पारंपरिक और प्राचीन सिस्टम है, लेकिन ज्योतिष के कई आधुनिक तरीके भी सामने आए हैं। हर एक अपना अनोखा नजरिया और तकनीक पेश करता है। ऐसे ही दो सिस्टम, केपी ज्योतिष और रमल ज्योतिष, अपनी अलग अलग विधियों और भविष्यवाणी के तरीकों के लिए लोकप्रिय हुए हैं। 20वीं सदी में स्वर्गीय प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति द्वारा विकसित केपी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष के तत्वों को पश्चिमी ज्योतिषीय अवधारणाओं के साथ जोड़ता है। ये ग्रहों के उपस्वामियों या उपशासकों के इस्तेमाल पर जोर देता है और भविष्यवाणी के लिए नियमों का एक खास सेट इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ रमल ज्योतिष प्रश्नकाल ज्योतिष का एक ऐसा सिस्टम है जो किसी सवाल के पूछे जाने के समय के आधार पर चार्ट बनाने के लिए पासे फेंकने या कौड़ियों के रैंडम सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये आधुनिक सिस्टम बहुमूल्य जानकारी देते हैं और प्रभावी भविष्यवाणी के साधन हो सकते हैं, लेकिन उनमें अक्सर पारंपरिक वैदिक ज्योतिष की गहराई और व्यापकता नहीं होती है। आध्यात्मिक विकास, कर्म के पैटर्न और सभी चीजों के परस्पर संबंध पर जोर देने के साथ वैदिक ज्योतिष किसी व्यक्ति के जीवन की यात्रा की ज्यादा समग्र समझ प्रदान करता है। ये घटनाओं के मूल कारणों में जाता है, न सिर्फ भविष्यवाणियां बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। हालांकि केपी और रमल जीवन के खास क्षेत्रों में बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उनमें अक्सर वो गहराई और आध्यात्मिक आयाम नहीं होता जो वैदिक ज्योतिष को इतना गहरा और परिवर्तनकारी अभ्यास बनाता है। सेक्शन 6, सटीकता की खोज। वैदिक ज्योतिष का सटीकता का दावा। ज्योतिष को लेकर सबसे ज्यादा होने वाली बहसों में से एक इसकी सटीकता का सवाल है। अक्सर लोग ज्योतिष को सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि वैदिक ज्योतिष के समर्थकों का तर्क है कि इसकी सटीकता इसकी प्राचीन जड़ों, कठोर पद्धति और ब्रह्मांडीय प्रभावों की गहरी समझ से आती है। हालांकि कोई भी भविष्यवाणी का सिस्टम 100% सटीकता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमेशा इच्छा शक्ति और अनदेखी परिस्थितियां शामिल होती हैं। फिर भी वैदिक ज्योतिष ने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन की घटनाओं और कर्म के पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी देने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। कई लोग मानते हैं कि ये सटीकता इस तथ्य से आती है कि वैदिक ज्योतिष एक नक्षत्र सिस्टम पर आधारित है, जो आकाश में नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखता है, पश्चिमी ज्योतिष के विपरीत, जो एक उष्ण कटिबंधीय सिस्टम का पालन करता है जो मौसमों पर आधारित है। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष का व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर जोर, जिसमें ग्रहों के अनोखे स्थान और संयोजन होते हैं, एक बहुत ही व्यक्तिगत और बारीक व्याख्या की अनुमति देता है। संभागीय चार्ट का इस्तेमाल, जो जीवन के खास क्षेत्रों में गहरी जानकारी प्रदान करते हैं, वैदिक ज्योतिषीय रीडिंग की सटीकता को और बढ़ाता है। हालांकि संदेह करना स्वाभाविक है, लेकिन कई लोग जिन्होंने वैदिक ज्योतिष की सटीकता का खुद अनुभव किया है, वो मार्गदर्शन और समझ प्रदान करने में इसकी शक्ति और प्रभावकारिता की पुष्टि कर सकते हैं। सेक्शन 7, उल्लेखनीय खुलासे। वैदिक ज्योतिषीय सटीकता के मामले। अपने लंबे इतिहास में वैदिक ज्योतिष में अनगिनत किस्से और मामले दर्ज हैं जो सटीक जानकारी और भविष्यवाणियां प्रदान करने की इसकी उल्लेखनीय क्षमता की ओर इशारा करते हैं। जीवन की बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी करने से लेकर छिपे हुए व्यक्तित्व के गुणों को उजागर करने तक वैदिक ज्योतिष के इतिहास में इसके प्रभाव के कई उदाहरण हैं। एक ऐसा ही मामला एक युवक का था
जो अपने करियर के बारे में मार्गदर्शन के लिए एक वैदिक ज्योतिषी के पास गया। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद वह युवक अपने भविष्य को लेकर असंतुष्ट और अनिश्चित महसूस कर रहा था। उसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने पर ज्योतिषी ने रचनात्मक क्षेत्रों में शुक्र के मजबूत प्रभाव को देखा। उसने सुझाव दिया कि वह अपनी कलात्मक प्रतिभा को निखारे, जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था। ज्योतिषी की सलाह के बाद वह युवक कला स्कूल में दाखिल हुआ और पेंटिंग के लिए एक जुनून खोज लिया। उसने एक सफल कलाकार बनने के लिए आगे बढ़ा, एक ऐसे क्षेत्र में रचनात्मक संतोष और पेशेवर सफलता दोनों पाई जो उसकी असली बुलाहट के साथ मेल खाता था। एक अन्य मामले में एक महिला ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में एक वैदिक ज्योतिषी से सलाह ली। बेटी को कई अस्पष्ट बीमारियां हो रही थीं और डॉक्टर कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। ज्योतिषी ने बेटी की जन्म कुंडली का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके उसके पाचन तंत्र में एक संभावित समस्या की पहचान की, एक ऐसी संभावना जिसकी जांच चिकित्सा पेशेवरों ने नहीं की थी। ज्योतिषी की सलाह के बाद महिला अपनी बेटी को एक विशेषज्ञ के पास ले गई, जिसने उसे एक दुर्लभ पाचन विकार होने का पता लगाया। सही निदान और इलाज के साथ बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। सेक्शन 8, आधुनिक दुनिया में वैदिक ज्योतिष, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटना। आज की तेज तर्रार और लगातार बदलती दुनिया में वैदिक ज्योतिष जैसी प्राचीन परंपराओं को अक्सर आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक और लागू बने रहने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांत और ज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ मेल खाते रहते हैं। वास्तव में कई लोगों का तर्क है कि तेजी से जटिल और अनिश्चित होती दुनिया में वैदिक ज्योतिष स्थिरता, मार्गदर्शन और खुद से बड़े किसी ताकत से जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर और वर्चुअल परामर्श के आने से वैदिक ज्योतिष पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हो गया है। दुनिया भर के लोग अब आसानी से अनुभवी वैदिक ज्योतिषियों से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा जागरूकता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान, परामर्श और व्यक्तिगत विकास जैसे आधुनिक क्षेत्रों के साथ वैदिक ज्योतिष को जोड़ने में रुचि बढ़ रही है। वैदिक ज्योतिष द्वारा दी गई जानकारी इन विषयों की पूर्ति कर सकती है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, प्रेरणाओं और कर्म के पैटर्न की गहरी समझ प्रदान कर सकती है। ये एकीकरण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक ज्यादा समग्र दृष्टिकोण की अनुमति देता है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान के बीच की खाई को पाटता है। सेक्शन 9, वैदिक ज्योतिष का भविष्य बदलती दुनिया में एक कालातीत परंपरा। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, वैदिक ज्योतिष का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। हालांकि संदेह और आलोचना बनी रहेगी, लेकिन इस प्राचीन प्रथा का आकर्षण अर्थ, उद्देश्य और मार्गदर्शन के लिए बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने की इसकी क्षमता में निहित है। जब तक लोग जीवन के रहस्यों के जवाब तलाशते रहेंगे, अपनी आध्यात्मिक क्षमता का पता लगाते रहेंगे और एक ज्यादा संतोषजनक अस्तित्व के लिए प्रयास करते रहेंगे, तब तक वैदिक ज्योतिष एक प्रासंगिक और मांग वाला अभ्यास बना रहेगा। किसी भी प्राचीन परंपरा की तरह वैदिक ज्योतिष के लिए चुनौती बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की है, जबकि अपने मूल सिद्धांतों और अखंडता को बनाए रखना है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहेगा और नई पीढ़ियां अपने अनोखे दृष्टिकोण के साथ उभरती रहेंगी, वैदिक ज्योतिष को सुलभ, संबंधित और सार्थक बने रहने के तरीके खोजने होंगे। इसमें नई तकनीकों को अपनाना, अन्य विषयों के साथ एकीकरण करना और दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के नए तरीके खोजना शामिल हो सकता है। अंततः वैदिक ज्योतिष का भविष्य इसके अभ्यासियों के समर्पण, मार्गदर्शन चाहने वालों के खुलेपन और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए इस प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने के सामूहिक प्रयास पर निर्भर करता है। अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटकर वैदिक ज्योतिष में आने वाले सदियों तक लोगों के मार्गों को रोशन करने और सामूहिक मानव यात्रा को रोशन करने की क्षमता है।